अन्य नंबर आकार के। आज अपन बात करेंगे घातांक और घात, यानी घातांक चीज क्या होती है, घात क्या होती है। जैसे कि मैंने लिखा 3 की घात -2। हमेशा घात में एक नियम होता है, कोई भी घात यदि माइनस की है, ऋणात्मक है, तो उसे धनात्मक बढ़ाया जाता है। वो कैसे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 की घात -2, इसको कैसे बढ़ाएंगे, ऊपर लगाएंगे 1 और नीचे 3 की घात 2, ये धनात्मक। अगर देखिए जैसे -4, इसकी घात क्या लिखी हुई है, -2 लिखी हुई है, तो इसमें क्या करेंगे, -4 लगा दिए। अब अपन को ध्यान ये रखना है कि ऊपर एक लिखे नीचे लिखे, तो अपन क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे घात ऐसे 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए, अब ये पहले से भिन्न वाला दिया हुआ है, यानी 1/2 है, ये भिन्न संख्याएं हैं, इनमें वो 1 वाला टुकड़ा क्या करना होता है, ये सोचेंगे अपन। तो यहाँ देखिए 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/1, फिर घात क्या लगा दी, 5। इस एक को चाहे लिखो या मत, यानी गणित में नियम बने हुए हैं, घातांक नियम बने हुए हैं। जैसे पहला नियम क्या होता है, गुणा कोई भी संख्याओं को अपन करते हैं, गुणा में घात हमेशा जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, लेकिन जुड़ती कब है, जब उनके आधार समान होते हैं। जैसे यहाँ पर कितने आधार हैं, 3, यहाँ पर आधार क्या है, 3, इसलिए इसका भी आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है, तो दोनों के आधार क्या हुए, समान हुए। तो इसमें क्या करना होता है, 3 के 3 लिखे और 3 घात ये है, 2 घात ये है, कहने का मतलब 3 की घात 5 हो। अब अपन को इसका यदि मान ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, 3 को 5 बार गुणा में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे ऐसे अपन 5 बार लिखेंगे। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे बीजगणित में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा, जैसे x की घात 5 गुणा x की घात 2। भले अंकगणित हो चाहे बीजगणित हो, कोई भी गणित हो, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेगी, एक निश्चित नियम है, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे इसमें आधार समान है, x लिखा मैंने, और यहाँ क्या लिखा, 5 + 2, यानी x की घात कितनी हो गई, 7 हो गई। ये गुणा में घात का नियम ये चलता था। अब मान लो दूसरा नियम क्या है, जैसे मैंने लिखा 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 2 की घात भी 2। इसमें अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अपन को क्या देखना है कि देखिए आधार इसका 3 है और इसका आधार क्या है, 2 है, लेकिन घातें दोनों की क्या है, 2 है, कहने का मतलब समान है। जब आधार अलग अलग हो और घातें एक जैसी हो, समान हो, तो उस पोजीशन में क्या होता है, ये आधार आपस में गुणा हो जाएंगे। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितनी हुई 6, और यहाँ पर ये आधार 6 रह गया और घात सेम टू सेम 2 नियम, यानी गुणा में ये 2 नियम थे। क्या कौन से नियम थे, एक आधार समान और एक आधार असमान। जब आधार समान था तो अपन ने क्या किया, देखो यहाँ 3 3 समान थे, तो गुणा में घातें क्या कर दी अपन ने, जोड़ दी, 3 के 3 लिखे और 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ क्या किया अपन ने, ध्यान देना, यहाँ क्या किया अपन ने, यहाँ पर आधार कितना है, 3 है, यहाँ पर आधार कितना है, 2 है, यहाँ आधार अलग है और घातें समान है। तो इस पोजीशन में क्या हुआ, आधार का क्या किया, गुणा किया और घातें सेम टू सेम लिख दी। अब थर्ड पोजीशन क्या होती है, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधार भी अलग है और घातें भी अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दोनों का विस्तार करके निकालना पड़ता है। कैसे, 2 को लिखेंगे गुणा में 3 बार, 3 को लिखेंगे 2 बार, और फिर उसके अलावा उसके बाद में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। यानी 3 नियम बताए मैंने, कितने नियम बताए, एक तो आधार समान, दूसरा आधार समान घातें अलग अलग, दूसरा था आधार अलग अलग घातें समान,
और तीसरा क्या था, गाते भी अलग और आधार भी अलग। अब अपन इसमें भाग की बात करेंगे, यानी भाग में क्या होता है। तो वो देखते हैं भाग में क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3 भाग 5 की घात 2, 5 की घात 3 भाग 5 की घात 2। देखिए यहां पर आधार कितना 5 और यहां पर भी आधार कितना 5, कहने का मतलब दोनों के आधार समान है, घातें अलग अलग है। इसका मतलब क्या करना होता है, ये गुणा का उल्टा है। जब आधार समान थे तो गुणा में घातें जुड़ रही थी। और भाग में क्या है, जब आधार समान है तो घातें घटेगी। कैसे करेंगे इसको अपन, 5 लिखा मैंने और 3 में से क्या निकाला 2 निकाला, तो यहां पर क्या आई 5 की घात 1 यानी 5 आई। धन्यवाद।